अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। आज दिन है बुध और तारीख है 22 जुलाई 2020। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की। अभी अभी मैं आपको एक बड़ी अहम खबर इस हवाले से देना चाहता हूं कि अमेरिका ने चीन को कहा है कि वो ह्यूस्टन, जो उनका एक शहर है टेक्सास स्टेट में, उसमें अपने कौंसल जो ऑफिस है उसको बंद कर दें। इसके पीछे उन्होंने रीज़न ये बताई है कि कुछ वीडियो फुटेज रिलीज़ की गई हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि वो कौंसलेट ऑफिस के अंदर, जो उनकी चार दीवारी के अंदर आप कह सकते हैं कि जो कोर्ट यार्ड है सहन, उसके अंदर कुछ लोग देखे गए हैं जो बड़ी बड़ी बिन्स में कुछ पेपर्स फेंक रहे थे और उनको जला रहे थे। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि वो लोग कौन थे जो कौंसलेट के अंदर उन पेपर्स को जला रहे थे, और बाद में ये भी फुटेज में देखा गया कि उन पे पानी भी डाला जा रहा था। तो अमेरिका ने ये कहा है कि ये जो उनकी इंटेलेक्चुअल, जो कि दानश्वरों की एक प्रॉपर्टी है, हम इसको इस तरीके से इस तरह इसका जो नुकसान है उस प्रॉपर्टी को वो होता नहीं देख सकते। तो ये रीज़न उन्होंने बयान करके तो चीन से कहा है कि वो अपने इस कौंसलेट को फौरी तौर पे बंद कर दें। जबकि चीन की तरफ से इसका एक रिस्पांस आया है और चीन के जो एक तर्जमान थे मिस्टर वांग, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक अनएथिकल और इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ है, जो कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, और अगर आप अपना ये फ़ैसला हमारे कौंसलेट को बंद करने का वापस नहीं लेते तो हम भी इसके रिएक्शन में कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और बल्कि इसके जवाब में चीन की एक जो अखबार है उसने फौरी तौर पे एक पोल, जिसे कहते हैं आवाम की राय लेने के लिए, क्रिएट कर दिया कि क्या चीन को भी जवाबी तौर पे अमेरिका का कोई कौंसलेट ऑफिस जो है वो चीन के अंदर बंद कर देना चाहिए। तो वो उन्होंने अपने एक अवाम से पोल के ज़रिए राय मांगी है। तो देखें उस पोल का क्या नतीजा निकलता है और ये कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती है या किसी तरीके से इसको कूल डाउन किया जा सकता है। नाजरीन, आपको पता है कि ये एकदम से सारा कुछ नहीं हुआ। ये चीन की जो अमेरिका के साथ एक वार चल रही है, जिसे आप कोल्ड वार भी का नाम दे सकते हैं। पहले बहुत अरसा इसी तरह की वार उनकी रशिया के साथ चली अमेरिका की, और अब चीन के साथ ये बतदरीज बढ़ रही है। और इसके अगर आप देखें तो अमेरिका ने अब तक 3 ऐसे अहम इशू हैं जिनको लेके चीन के साथ उनके काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले तो कोरोना वायरस, वो जो चीन के सूबा जो था शहर वुहान, वहाँ से फैला और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इससे अमेरिका चीन से बहुत नाराज़ है, और बल्कि उसको तो वायरस को वुहान वायरस तक का नाम दिया गया और चीन को ही इसका जिम्मेदार ठहराया गया कि इसने ये वायरस जो है पूरी दुनिया में फैलाया है, और इससे पूरी दुनिया में आपको पता है लाखों की तादाद में मौत हो चुकी हैं और अभी तक इस पे काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी जो अमेरिका की थी वो चीन के साथ इकोनॉमिक वार है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीन पे, जो कि एक सुपर पावर है और अपने आप को कहता भी है, उसकी साथ साथ वो दुनिया की बड़ी सबसे इकोनॉमी भी है। और जबकि चाइना जो है वो तकरीबन दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद वो इकोनॉमी है, और अगर देखा जाए फौजी ताकत के लिहाज से तो शायद उसका नंबर तीसरा बनेगा, क्योंकि रशिया भी एक बहुत बड़ी जो है वो फौजी कुव्वत है। तो ये जो इकोनॉमी की वार थी, इसमें भी अमेरिका ने बहुत से इकदाम किए चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको रोकने के लिए।
उन्होंने चाइना की जो सबसे बड़ी एक कंपनी है हुआवे, उसको आप सबको पता है कि वो टेलीकम्युनिकेशन में एक बड़ा नाम है उसका, और पूरी दुनिया में उसकी प्रोडक्ट जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं टेलीकम्युनिकेशन के जहाँ भी कुछ, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, कोई और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो वो उन्होंने ख्वाबी पे पाबंदी लगाई। उसको फॉलो करते हुए अब बरतानिया ने भी कह दिया कि हम ये जो 5G चाइना का था इसको हम अपने मुल्क में नहीं आने देंगे, बल्कि ख़ुद से ही इसको 5G को डेवलप इधर करेंगे या किसी और की कोलैबोरेशन से करेंगे। तो ये तो एक छोटा सा सीन था इकोनॉमिक वार का। फिर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया कि चीन की जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं ऐप स्टोर पे, वो लोगों का डाटा जो है वो चोरी करती हैं, या ये कह लें कि वो उन पे खुफिया तौर पे मुखबरी कर रही हैं, और जैसे आप स्पाई वेयर का नाम भी दे सकते हैं कि ये एप्लीकेशंस इस तरह का किरदार अदा करती हैं। तो वो इंडिया को फॉलो करते हुए अब टिकटॉक को बंद करने की भी बात हो रही है अमेरिका के अंदर भी, और दूसरे उनके जो एलीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह और जापान है, जहाँ पे अमेरिका के जापान में तो फौजी अड्डे तक मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पे था इशू इनका हांगकांग के साथ। हांगकांग के हालात भी आपको पता है कभी ख़राब होते हैं, कभी वो काबू में आ जाते हैं। और अभी जो चाइना ने उसकी हांगकांग की सिक्योरिटी से मुतल्लिका अपना एक वहाँ पे कानून बनाया, तो उस पर भी मगरबी मुल्कों ने बड़ा रिएक्शन दिया और बड़ी लय दे हुई कि ये अवाम की आज़ादी को सलब करने के मुतरादिफ है। तो हांगकांग के मसले पे भी चीन की और अमेरिका की, बरतानिया की भी बहुत ज़्यादा कशीदगी है और इनके अख्तलाफात हैं। ये लोग हांगकांग को आज़ाद देखना चाहते हैं, और बल्कि बरतानिया ने तो वहाँ पे मौजूद हांगकांगी के जो लोग हैं उनको तो यहाँ की बरतानिया की नेशनलिटी तक ऑफ़र कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आप तमाम जो हांगकांग के नेशनल्स हैं उनको ब्रिटिश नेशनलिटी भी दे देंगे, और उन्होंने उसके लिए बाकायदा एक रूट का जो ऐलान किया है। तो ये तो 3 चीज़ें जो चल रही थी। उसके साथ साथ आज एक और बड़ी अहम, इसी से मुतल्लिका आप ख़बर कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े स्ट्रेटेजिक, जिसे कहते हैं वो कोई उनके मशीर थे, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि ये जो चाइना के साथ अमेरिका की जो भी कशीदगी है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज का नहीं, ये तकरीबन 3-3.5 साल पहले से हम जो हैं इसको एक कोई प्लान बना रहे थे कि किस तरीके से चाइना की जो बढ़ता हुआ इकोनॉमी है उसका असर और रसूख है इलाके में, कैसे उसको काउंटर किया जाए। तो वो जो एक 4 रुकनी आप कह सकते हैं कि इनकी एक कमेटी थी या जो भी उसको नाम दे दें, उसमें तो माइक पोम्पियो सरे फहरिस्त थे। उसके बाद उनकी जो FBI हैं उनके हेड उसमें शामिल थे। उसके बाद उनकी नेशनल अमेरिका की जो सिक्योरिटी के चीफ थे, और चौथे नंबर पे अमेरिकन अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे। तो इन्होंने सब ने एक रोड मैप बना के, एक प्लान बना के वो भी ट्रंप को पेश किया था। और ये अब खुद ही ये जो मिस्टर बेनिन है जिन्होंने ये फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, वो खुद ही अब उसमें ये बता रहे हैं कि वो प्लान कैसे जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करना था या किस तरीके से। उसमें तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि हमने चीन को काउंटर करना था। काउंटर से मतलब कि उसको कन्फ्रंट करना था, उसको घेरना था, और उसके बाद उस पे इकोनॉमिक जो है वो भी, और जो एक टेक्नोलॉजिकल एक वार है वो भी शुरू करनी। और इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल जो वार है वो आप लोगों के सामने ही है। और जो अगर पहले प्लान की तरफ जाएं जो काउंटर करना था, तो उसकी एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं वो इस वक्त साउथ चाइना सी में घूम रहे हैं, और इधर जो अपना बहरे हिंद है इसमें भी इंडिया के बेड़ों के साथ वो इस वक्त समुद्री जंगी मशकों में मसरूफ़ हैं। तो वो यानी कि जो उन्होंने उस प्लान को एक तरतीब दी, शक्ल दी, उस पे लगता है कि अब अमल वो उसी प्लान का एक वो हिस्सा है कि वो चाइना को काउंटर भी कर रहे हैं, और उसके बाद उस पर इकनॉमिक जो है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए
जैसे उनकी कंपनियां हैं उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ कंपनियां हैं जिनका तल्लक सिंकियांग जो कि मुस्लिम अक्सरियती सूबा है चीन के अंदर, वहाँ की कुछ कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। और दूसरी तरफ मुसलमानों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए भी वो जो चीन के अंदर सिंकियांग सूबा में उगर मुस्लिम्स हैं उनके मसाइल को भी या उन पे जो मजालम सो कॉल्ड चीन कर रहा है उसको भी अमेरिका जो है वो हाईलाइट करके उसको दुनिया में एक जो है नीचा दिखाना चाह रहा है। और उसमें देखें इनकी ये हिकमत अमली कब तक और कैसे ये चलेगी। और तीसरी जो उनकी इसमें एक ख़तरनाक चीज़ वो ये थी, वो प्लान ये था कि पहले उनको काउंटर करेंगे, फिर उनको जो है ये इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल जो हैं वो उस पर पाबंदियाँ लगाएंगे। और तीसरी जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने नाम लिया कि हम भारत के अंदर जो हमारे एलीज हैं उनके साथ हम मिलके ये जो तिब्बत वाला पूरा इलाका है जिसमें लद्दाख है, प्यांगोंग सो लेक है और अभी ये गुलवान घाटी है, उस सब के अंदर फौजी ताकत के ज़रिए चीन को रोका जाएगा। और मेरे ख्याल में ये जो पूरा इलाका है इसमें हालिया कुछ पिछले साल में या महीनों में भारत ने अपनी जो उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर और इसी सारे एरिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तमीर किया है। उन्होंने बड़ी तेज़ी से वहाँ सड़कें बनाई हैं, वहाँ पुल बनाए हैं। और जबकि वहाँ ना तो कोई इतने गांव हैं ना कोई इतनी पॉपुलेशन है, तो ये फिर ये सारा कुछ ये स्ट्रक्चर करने का मकसद तो एक ही समझ में आता है कि या तो चीन के साथ वही कि कुछ मुहाज़राई की जाए और वहीं से वो जो रास्ता है वो जो सी पैक पाकिस्तान की तरफ चाइना और उनका ये कॉरिडोर एक बना है उसमें चीन का जो रास्ता है उसको रोका जाए, काटा जाए और उसको उस तरीके से भी जो है वो इक़्तिसादी नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से डेवलपिंग जो इस वक्त सिचुएशन है वो कुछ हद तक जिसे आप सीरियस कह सकते हैं कि वो हो रही है इस वक्त। तो इसमें ये खदशा है कि कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए कि जिनमें इंडिया और चीन के दरमियान कोई महदूद पैमाने पे जंग जो है वो छिड़ सकती है। लेकिन उसमें मैं नहीं समझता कि चीन जो है वो अपने जो उसका मौक़िफ़ है उससे किसी भी तरह पीछे हटेगा। और मेरे अपने ख्याल में ज़ाती ख्याल है कि अमेरिका भी ये कोशिश नहीं करेगा कि वो चीन के साथ बराह रास्त किसी टकराव की सूरत हाल पैदा करे। जो भी है वो उनको भारत को अपनी टेक्नोलॉजी दे सकता है, अपनी जो फौजी इमदाद है वो दे सकता है, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं है कि वो अमेरिका चीन के साथ बराह रास्त को टक्कर लेगा। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त डेवलप हो रही है इलाके में, तो देखे ये कहाँ तक जाती है। दूसरी एक खबर है आज के दिन 22 जुलाई के हवाले से जो कि बड़ी दिलचस्प है और पाकिस्तान से इसका तल्लक है। पोलैंड के एक को-पैमा हैं मिस्टर गैब्रियल कुछ इस तरह का उनका नाम है, वो उन्होंने पिछले साल 22 जुलाई को एक बहुत ही शानदार कारनामा सर अंजाम दिया। वो ये था कि एक तो उन्होंने बगैर ऑक्सीजन के हमारा जो दुनिया का दूसरा बड़ी चोटी है K2 उसको ना सिर्फ सर किया अकेले तनहा सोलो बगैर ऑक्सीजन के, और उसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो वापसी का वो नीचे उतरने का जो उनका एक प्लान था, इरादा था, जिसको वो बड़ी देर से वो कहते हैं मेरा एक ख्वाब था, वो उन्होंने स्कीइंग करके वो वापसी का रास्ता जो है वो चुना और अपनाया। इसके लिए उनके एक भाई थे जो उन्होंने उनकी मदद की, उन्होंने ड्रोन के ज़रिए ऊपर कुछ मैपिंग की, कुछ रास्ते सेलेक्ट किए कि कहाँ से हम स्कीइंग, ये उनका जो भाई है वो करके तो नीचे कैंप तक आएगा। बिलाखिर वो उन्होंने अपनी इंसानी जो एक ताकत है, इंसानी एक हिम्मत है और इंसानी जो एक जोश वलवला कुछ कर दिखाने का, उसके बल पे उन्होंने वो
K2 की जो चोटी है वो आखिरी बेस कैंप से शुरू करके उसको 8 घंटे में सर किया और वापस आते हुए 7 घंटे में स्कीइंग करके दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उन्होंने जब अपना ये किया तो वो कहते हैं कि मैं नीचे आके तो बर्फ़ पे कुछ देर के लिए गिर गया और एक बच्चों की तरह उनकी खुशी थी, वो कहते हैं कि जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो वो भी उन्होंने एक अपनी वीडियो भी जारी की है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, तो वो वीडियो आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की बहुत तारीफ़ की, पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत कुछ है देखने के लिए, करने के लिए, जो पाकिस्तान की जो सियाहत है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग दे सकता है। तो ये थी आज की बातें, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।